नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज की स्पेशल बुलेटिन। चलिए तो अब बात मुद्दे की कर लेते हैं। आज से चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय अहम बैठक शुरू हो रही है। काउंसलिंग की बैठक 6 महीने के गैप के बाद हो रही है। 1 जुलाई 2022 को जीएसटी को लागू किए हुए 5 साल पूरे होने वाले हैं। उस लिहाज से भी यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्यों को मिलने वाले कंपनसेशन पर तीखी बहस हो सकती है। 30 जून 2022 को कंपनसेशन का सिस्टम समाप्त हो रहा है। खासकर विपक्षी दल हर हाल में कंपनसेशन की डेडलाइन बढ़ाना चाहता है। 1 जुलाई 2017 को जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया था, तब राज्यों को रेवेन्यू में होने वाले नुकसान की 5 सालों तक भरपाई का वादा किया गया था। यह डेडलाइन 1 जुलाई 2022 को समाप्त हो रही है। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उस समय वादा किया था कि जीएसटी के कारण राज्यों की रेवेन्यू का नुकसान नहीं होगा। राज्यों से वादा किया गया था कि हर साल उनके रेवेन्यू में 14% की बढ़ोतरी होगी। इसके लिए बेस ईयर 2015-16 माना गया था। इसमें अगर कमी आती है तो केंद्र अगले 5 सालों तक कंपनसेशन की मदद से इसकी भरपाई करेगा। इधर जीएसटी कंपनसेशन सेस लेवी की डेडलाइन भी जून में समाप्त हो रही है, जिसे 4 सालों के लिए बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दिया गया है। पिछले सप्ताह ही इस संबंध में फैसला लिया गया था। कंपनसेशन के मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को भरोसा जताया कि राज्यों को क्षतिपूर्ति का मुद्दा जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर हमारी पहले भी विस्तृत बातचीत हो चुकी है और इस पर अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल में होगा। मुझे भरोसा है कि इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो आज से चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि ये बैठक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में क्षतिपूर्ति के साथ साथ कई और मुद्दे भी हल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि ईंधन को भी जीएसटी में लाने का जो वादा किया गया था, वो भी इस बार ये मसला हल हो सकता है। इससे पहले की बैठक में भी वित्त मंत्री ने ये सुझाव दिया था कि ये जो पेट्रोल डीजल है उसको जीएसटी के अंडर लाना चाहिए, लेकिन इसको लेकर विपक्ष ने यहाँ पर और बीजेपी शासित राज्यों ने भी इसके विरोध में वोटिंग की थी। उनका कहना है कि राजस्व को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाने से साफ इनकार कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से ये मुद्दा आज उठ सकता है। क्षतिपूर्ति के साथ साथ महंगाई का मुद्दा भी आज हल हो सकता है। अब देखना होगा कि इस पूरे बैठक में क्षतिपूर्ति पर जो चर्चा है वो गर्म होगी और इसी के साथ गहमा गहमी का माहौल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनसेशन सभी राज्य कह रहे हैं कि हमें दिया नहीं जा रहा है। राज्यों का ये कहना है कि कंपनसेशन अमाउंट जीएसटी का कलेक्शन इतना बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके सरकार कंपनसेशन नहीं दे रही है। फिलहाल बात एक बार फिर से जीएसटी कलेक्शन की कर लेते हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक आज होने जा रही है। चंडीगढ़ में ये अहम बैठक होगी जिसमें अलग अलग तरीके के मुद्दे इसमें होंगे। सबसे अहम जो मुद्दा है यहाँ पर वो कंपनसेशन का रहने वाला है। राज्यों को जो कंपनसेशन दिया जाना है उस पर तीखी बहस इस बार हो सकती है जीएसटी काउंसिल में। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की आज ये अहम बैठक होने जा रही है। 2 दिवसीय यह अहम बैठक है, 28-29 को होनी है, जो आज चंडीगढ़ में होगी, जिसमें कंपनसेशन और इसी के साथ महंगाई जो है वो अहम मुद्दे रहने वाले हैं। इसी के साथ और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन जो अहम मुद्दे की बात की जा रही है वो इस बार राज्यों को जो क्षतिपूर्ति दी जाती है उस पर कहा जा रहा है कि फैसला हो सकता है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर राज्यों को किस तरीके से जीएसटी का भुगतान किया जा रहा है, इस पर इस बार बहस होगी और देखना होगा कि क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आता है।
आपको बता दें कि आज से चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय अहम बैठक शुरू हो रही है। काउंसिल की बैठक 6 महीने के गैप में हो रही है। 1 जुलाई 2022 को जीएसटी को लागू हुए पूरे 5 साल होने वाले हैं और इसी लिहाज से ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। आपको बता दें कि काउंसिल की जो बैठक है उसमें अध्यक्षता इसकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसी के साथ इसमें तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इस बार जो सबसे अहम मुद्दा है वो क्षतिपूर्ति का है, जिसको लेकर तीखी बहस हो सकती है। 30 जून 2022 को आपको बता दें कि कंपनसेशन का जो सिस्टम है वो समाप्त हो रहा है, क्योंकि 5 साल के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि अगर राज्यों को किसी भी तरीके से कोई समस्या आती है या राजस्व का भुगतान जो है वो पूरे तरीके से, रेवेन्यू जो है वो पूरे तरीके से नहीं हो पाता है, नुकसान होता है, तो 5 साल के लिए ये जो भरपाई का वादा जो है वो किया गया था, जिसकी डेडलाइन अब 1 जुलाई 2022 को समाप्त हो रही है। इसी के लिए आपको बता दें कि यह वादा अरुण जेटली ने किया था, तत्कालीन वित्त मंत्री ने, कि जीएसटी के कारण राज्यों को रेवेन्यू का नुकसान नहीं होगा और अगर होगा तो उसके बाद आपको 5 साल के लिए भुगतान जो है वो केंद्र सरकार करेगी। अब इसको लेकर राज्यों से वादा किया गया था कि हर साल उनके रेवेन्यू में 14% की बढ़ोतरी भी होगी, ये भी वादा किया गया था। और जो आधार माना गया था, बेस ईयर जो था वो 2015-16 माना गया था। इसमें अगर कमी आती है तो केंद्र अगले 5 सालों तक कंपनसेशन की मदद से भरपाई कर सकेगा, ये कहा गया था। इधर जीएसटी कंपनसेशन सेस लेवी की डेडलाइन भी जून में समाप्त हो रही है, जिसे 4 सालों के लिए बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दिया गया है। पिछले सप्ताह ही इस संबंध में फैसला लिया गया था। अब कंपनसेशन के मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का बयान सामने आया। इसी तरीके से अलग अलग लोगों के बयान सामने आए हैं, लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा है वो ये है कि आखिर कंपनसेशन का जो मुद्दा है उसमें किस तरीके से जो राज्य है वो ये मुद्दा सुलझा पाए और राज्यों को उनका जो क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान है वो पूर्ण रूप से मिल पाए। इसको लेकर राज्य जो है वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और लगातार ये मांग की जाती है कि जीएसटी कलेक्शन, विपक्षी दलों का ये साफ तौर पर कहना है, विपक्षी जो राज्य है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उनको कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है, जीएसटी की राशि पूरे तरीके से नहीं दी जा रही है, जिसके कारण उनको राज्य के कई जरूरी कामों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर अब ये बात कही जा रही है कि आज इस बार की जो बैठक होगी उस बैठक में क्षतिपूर्ति का मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है और इसी क्षतिपूर्ति को लेकर गहमा गहमी का माहौल भी देखने को मिल सकता है और गर्म चर्चा पर यह मुद्दा जो है इस बार हल हो सकता है और राज्यों को जो क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है ये मुद्दा पूरे तरीके से इस बार स्पष्ट हो सकता है। दूसरी ओर अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई पर भी इस बार चर्चा हो सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ने का अगर कारण हम किसी चीज़ को समझें तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल है। पेट्रोल और डीजल की वजह से ही तमाम जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही है और पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर इस बार ये फैसला हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। अब देखना होगा कि इस पर तमाम जो राज्य हैं वो अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आपको बता दें कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर इसमें अहम चर्चा हो सकती है। अगर पेट्रोल डीजल जो है वो जीएसटी के दायरे में आता है तो 30 रुपये के लगभग जो कटौती है वो इसमें की जाएगी और उसके बाद जनता को ये राहत मिल सकती है। अगर पेट्रोल डीजल और इसी के साथ अल्कोहल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की बात की जा रही है, यानी कि एक देश एक टैक्स की जो बात कही गई थी, जो वायदा किया गया था, उसको सुलझाने की कोशिश इस बार हो रही है।
और इसी को लेकर केंद्र सरकार महंगाई पर वार करने जा रही है और महंगाई को लेकर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही जा रही है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं। इसी के साथ पीयूष पंत जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। और हमारे साथ इमरान संभल शाही जी भी नेता जो हैं वो आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले वत्स साहब आप ही के पास आना चाहूँगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है और क्षतिपूर्ति का जो इस बार मुद्दा है वो सबसे अहम रहने वाला है इस बैठक में। देखिए, जो क्षतिपूर्ति का मुद्दा है, ऑलरेडी सेंटर ने 2021 में और 2022 में 1.1 लाख करोड़ और 1.59 लाख करोड़ बोरो करके इनको रिलीज कर दिया। और अभी की जो स्थिति है प्रेजेंट, उसमें जो मई 22 तक जीएसटी ने का जितना एंटायर अमाउंट था कंपनसेशन के तौर पर, वो सेंटर ने रिलीज कर दिया है। अब आगे इसको 2026 तक कंपनसेशन जारी रखने की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें कोई संशय नहीं है कि वो भी इनको कंपनसेशन मिलता रहेगा। और इनके यहाँ रेवेन्यू का अब तो 14% इंक्रीज हो गया स्टेट्स का, उसमें भी इन्हें कोई परेशानी नहीं आ रही है। ठीक है, ये कहना है आलोक वत्स का कि राज्य को कोई परेशानी नहीं आ रही है, लेकिन राज्य ये बात कह रहे हैं जब भी उनको कहा जाता है कि महंगाई पर वो कोई कदम उठाएं तो उनका ये साफ तौर पर कहना होता है कि जो जीएसटी का पैसा है, जो राशि है, वो उसका भुगतान उन्हें नहीं किया जा रहा है। पीयूष पंत जी, इस बार ये जो बैठक होने वाली है इसमें सबसे अहम मुद्दा रहने वाला है, इसी के साथ पेट्रोल डीजल भी मुद्दा रहने वाला है, जिसमें पेट्रोल डीजल और इसी के साथ अल्कोहल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। ये जो 3 मुद्दे हैं, किस तरीके से आप इन मुद्दों को देख रहे हैं जीएसटी बैठक में? देखिए मुस्कान जी, ये सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा होने जा रहा है। हालांकि अभी भी ये संकट है क्योंकि महंगाई की वजह से उतना रेवेन्यू जो कि ये संकट है कि किस तरह से जो है कि वो उसका बंटवारा किया जाए, और ये केंद्र सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है और रेवेन्यू उतना आ नहीं रहा है। इसकी वजह से ये समस्या सबसे बड़ी है। और ये राज्यों की ये शिकायत है कि उनका जो कंपनसेशन अमाउंट है, जो वादा किया गया था 14% के हिसाब से, वो उनको नहीं मिल रहा है। अभी आलोक जी आंकड़े दे रहे थे, लेकिन अगर राज्यों की बात आप सुने तो देखिए वो लगातार कह रहे हैं इसकी कमी हो रही है और जो है कि पूरी तरीके से वो दिया नहीं जा रहा, उसमें डिले हो रहा है। देखिए उसका कारण भी है क्योंकि राज्य सरकार जो है कि वो कमिटेड है 14% के हिसाब से देने, कंपनसेट करने के लिए, लेकिन जो उसने वो जो लेवी लगाती है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, ये कंफ्यूजन है कि केंद्र सरकार ने अभी जो है कि कंपनसेशन जो है कि वो उसको जो हिस्सा है राज्यों का, उसकी डेट जो 30 जून को खत्म हो रही है, उसको बढ़ाया नहीं है। अभी सरकार ने जो है कि जो उसका जो है कंपनसेशन लेवी जो लगाती है वो लग्जरी गुड्स पे लगाती है, वो जो है कि तंबाकू पे लगाती है, सिगरेट पे लगाती है, तमाम इस तरह के आइटम्स पे लगाती है 12%, वो उसने बढ़ाई है। उसकी 5 साल 4 साल के लिए बढ़ा दिया उसने सरकार। ये कंपनसेशन स्टेट्स को देने वाली अवधि अभी नहीं बढ़ाई है, वो 30 जून है, जो 5 साल का पीरियड था फ्री का। तो इसलिए जो है कि राज्यों के बीच में काफी जो ये एक तरह का एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो काउंसिल की मीटिंग आज और कल होनी है,
उसमें निश्चित रूप से राज्य इसकी मांग करेंगे कि उनका कंपनसेशन का पीरियड भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना के चलते जहां केंद्र सरकार को नुकसान हुआ है वहां राज्यों को भी नुकसान हो रहा है। और ऊपर से जो है कि केंद्र सरकार जो है वो जीएसटी का जो उनका हिस्सा है वो दे नहीं रही उतना जितना उनको देना चाहिए, उसमें डिले हो रहा है लगातार जो है। तो ये तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है। बाकी क्योंकि अभी देखिए तीन जो है कि मिनिस्टर के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सजेशंस दिए हैं, उसमें वो भी तमाम मुद्दे हैं जो उसमें आएंगे। रीस्ट्रक्चरिंग का भी मामला था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो जिस तरह से जो है कि लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि अभी जो है कि टैक्सेशन का रीस्ट्रक्चरिंग अभी की जाएगी। लेकिन हाँ, कैटेगराइजेशन ऑफ कमोडिटीज का खाली जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में होने जा रहा है। और जहां तक आपने कहा कि पेट्रोल डीजल है, देखिए उसमें जो है पेट्रोल डीजल एक ऐसे सोर्स हैं जो लगातार जो है उसका इनफ्लो होता है रेवेन्यू का जो है। तो न तो राज्य चाहता है कि उसमें कोई कटौती हो किसी तरह की और कोई तय किया जाए एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन, राज्य अपने हिस्से में रखना चाहता है उसको, और न तो केंद्र चाहता है। तो दोनों में से कोई नहीं चाहता कि इसको जीएसटी में लाया जाए पेट्रोल और डीजल को, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिसोर्स का वो जो है कि एक आपका साधन है वो। तो पीयूष पंत जी, ये मेरा मुझे नहीं मेरा एक लगता कि सवाल है कहीं एक आपसे। सहमति बनेगी। मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए, आपने खुद ये माना कि केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को नहीं दे रही है, क्षतिपूर्ति का भुगतान पूरे तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन वित्त मंत्री की तरफ से बार बार ये बात कही गई कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो पहले से ज्यादा बड़ा है, जीएसटी कलेक्शन इस बार टॉप पर रहा, बहुत ज्यादा हुआ। तो वो जब कलेक्शन होता है, क्या कारण है कि राज्यों को भुगतान नहीं किया जाता? और ये मांग जो है वो सबसे ज्यादा विपक्षी राज्य ही उठा रहे हैं। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो है कि राज्य जो है वही कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, आज नहीं है, ये 3-4 साल से यही लगातार कह रहे हैं। खासकर पेंडेमिक की वजह से जो उनको नुकसान हुआ है उसके चलते उनको कहना कि हमारा अपना हिस्सा जो है वही नहीं मिल रहा है जीएसटी का, जो हमको जो कंपनसेट करना था सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, वो नहीं मिलेगी। ये तमाम राज्य सरकारें ये बात कह रही है इस बात को। और देखिए कि अभी जो रेवेन्यू का इंक्रीज जो हुआ है वो अभी कुछ 3-4 महीने से हुआ है कि जीएसटी का जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, वरना जीएसटी का जो है कि पेंडेमिक, खासकर पेंडेमिक टाइम के में जो है कि काफी नुकसान हुआ था और रेवेन्यू लॉस बहुत हुआ था। उसके पहले भी जो है कि देखिए रेवेन्यू का वो जो टारगेट बनाया गया था वो उसका आंकड़ा छूता नहीं था, वो 1 करोड़ का आंकड़ा नहीं छूता था। वो अभी 3-4 महीने से ये स्थिति बनी है कि वो जो है कि 1 करोड़ के ऊपर जाना शुरू हुआ है। तो ये अब उसमें ये राज्यों की ये शिकायत है कि वो उस तरह से जो है कि केंद्र सरकार जो है उनको नहीं दे रही है, जो कमिटमेंट केंद्र सरकार ने किया था जब जीएसटी काउंसिल 2017 में ये कानून बना था, तो जो वादा किया था उस हिसाब से नहीं दे रही है। वहीं पे केंद्र सरकार जो है कह रही है कि नहीं हमने तो दिया है, हमने तो दिया है, लेकिन केंद्र सरकार की दिक्कत ये कि उसके पास भी जो है उतना रेवेन्यू आ नहीं रहा है। जो खासकर जो लेवी वो उन्होंने लगा रखी है, जो कंपनसेशन लेवी है, उससे उतना रेवेन्यू उनको आ नहीं रहा है कि वो स्टेट को जो है कि ट्रांसफर कर सके। तो दिक्कतें ये हो रही है। लेकिन चूंकि अब स्टेट के लिए भी है कि उसको वो इस पर डिपेंडेंट है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए एक रास्ता निकाला है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले साल मई के महीने में ये कहा कि जो है कि ये इसके लिए स्टेट्स फ्री है, अपना कानून बना सकते हैं, अपने हिसाब से वो टैक्सेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये कोई बाइंडिंग नहीं है। जो सजेशंस हैं जीएसटी काउंसिल के, वो एक सजेशंस है जिसको सरकारों को फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहती हैं तो वो जो अपना कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट का की रूलिंग है। तो मुझे लगता है कि स्टेट्स को इस पे भी काम करना पड़ेगा और उनको अपना रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है पंत साहब, एक बार फिर से लौट रहा हूं मैं आपके पास। इमरान संभल शायद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बतौर आम आदमी पार्टी, क्योंकि पंजाब में भी इस बार सरकार बना चुकी है, तो आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब से भी इस बार प्रतिनिधि जाने वाले हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में। क्या कुछ ये जो मुद्दे हैं क्षतिपूर्ति का जो भुगतान है पंजाब की ओर से और दिल्ली की ओर से, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहने वाली है इस पर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, निस्संदेह चंडीगढ़ में बैठक होगी, 47वीं बैठक होगी। और ये एक महत्वपूर्ण बैठक इसलिए होगा क्योंकि 2014 के बाद से लेके माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, उसके मद्देनजर देखते हुए जीएसटी का जो भी उनका जीएसटी का जो भी प्रोसेस रहा है, जो भी समीक्षात्मक रवैया रहा है साल दर साल, तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो शामिल होने जा रहा है वो क्षतिपूर्ति का है, नो डाउट। क्योंकि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और हमेशा केंद्र सरकार जो है इससे बचती रही है, ये कह के कि राजस्व नहीं है, राजस्व की कमी है।
तो राजस्व की कमी का हवाला देते हुए बचने से बेहतर है कि राज्यों को शामिल करके, उनसे बातचीत करके, विमर्श करके एक महत्वपूर्ण जो रास्ता निकल सकता है उसको निकालने की कोशिश करें। और आपको पता ही है कि उपकर संग्रह में गिरावट के कारण राज्यों की क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र ने 2020-21 में लगभग 1.1 लाख करोड़ और 21-22 में लगभग 1.59 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी भी जून 2022 में जो 5 साल का समय दिया गया था क्षतिपूर्ति वाला, वो समय समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी क्षतिपूर्ति की समस्या बनी हुई है। तो हमारे ख्याल से है कि कुछ वस्तुओं पर कर में परिवर्तन होगा और जैसे कि अभी जो टैक्स का लेवल है, जो स्लैब है, उसमें परिवर्तन होने की संभावना होना भी चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने ये सोच रखा था, जो कर्मचारी थे वो सोच रखे थे टैक्स स्लैब में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ये होना अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमें कर्मचारियों की हित को भी ध्यान में रखना, आगे बढ़ना है। हाँ, ये सच है कि कर्मचारी से बढ़ के हमारा देश है, हमारा राज्य है, उसका हित सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन हमें सामंजस्य बिठाते हुए गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, उन सबको मिलजुल कर जो एक्सपर्ट हैं उनको उनकी राय लेकर के एक समीक्षात्मक, एक बैलेंस हमें उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक में जो एक रिजल्ट निकलने वाला है उसको लाना पड़ेगा। सीतारमण जो हमारी मिनिस्टर हैं, उनसे मेरी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि बहुत ही विदुषी हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, और उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार की बैठक में वो एक ऐसा फैसला लेंगे, एक ऐसा देश को एक ऐसा न्यूज देंगी कि जीएसटी की जो समस्याएं हैं उसको खत्म करेंगी। और जहां तक डीजल और पेट्रोल की बात है कि हम सब जानते हैं कि जिस तरफ से महंगाई बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल की जो दाम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से महंगाई है, तो इस पर भी उनको विचार करना पड़ेगा, उसको जीएसटी के दायरे में लाना है, नहीं लाना है। मैं तो कहता हूँ कि जीएसटी के दायरे में लाओ या ना लाओ, लेकिन दाम जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, कमी होना चाहिए, जिससे समाज पर एक अहितकर प्रभाव न पड़े। नहीं, देखिए विपक्ष जो है वो तो ये बात कह रहे हैं ना शाही साहब कि अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंडर आता है, एक टैक्स उस पर लगता है, तो कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलेगी। अब या तो राज्य सरकारें जो आप खुद की देख ले कि राजस्व कैसे आएगा, या फिर जनता को सुविधाएं दे दें। आपका क्या मानना है इस पर, आना चाहिए पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंडर या नहीं? देखिए, मेरा मानना है, जहां तक मेरा मानना है कि अगर जीएसटी के दायरे में आने से पेट्रोल डीजल के दाम में राहत मिलती है, जनता को, आम जनता को राहत मिलती है, तो बिल्कुल लाएं। लेकिन अगर लाने से जो वर्तमान दर है पेट्रोल और डीजल का, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी हुई है, अगर जीएसटी के दायरे में लाने से और महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझसे ज्यादा समझदार सीतारमण जी हैं, जो हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण पदों पे हैं और बहुत ही पढ़ी लिखी विदुषी हैं, जो उनके पैनल में है लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे लगता है कि हम तीनों जो पैनलिस्ट हैं आज चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग वहाँ बैठेंगे आज की बैठक में, जो 28-29 जून को होने की संभावना है, यानी कि होना है, आज ही 28 जून है। तो कहने का मतलब है कि मैं बस उन सबसे यही मांग करूंगा कि केंद्र सरकार से और गैर बीजेपी शासित राज्यों से मांग करूंगा कि मिलजुल कर एक जो सामंजस्य होता है उसको मिलजुल कर जीएसटी की जो भी बातें हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि जनता की भी भलाई हो, सरकार की भी भलाई हो, देश की भी भलाई हो, और इसके साथ साथ हमारा देश उन्नति पे रहे। इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए इसमें, शंबल साहब कह रहे हैं, आलोक वत्स जी। इसके साथ ये बताइएगा कि लगातार ये राज्य कह रहे हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लगातार ये उनकी बात होती है कि हमें जीएसटी कलेक्शन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि पूरा मई महीने तक का जीएसटी पूरा दिया गया, उन्हें राशि भुगतान दी गई है कंपनसेशन का, लेकिन राज्य सरकार इसको मान नहीं रहे हैं। और ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं कि इतना ज्यादा तो कलेक्शन भी नहीं हो रहा है, जीएसटी से नुकसान कहीं ना कहीं हुआ है पहले से। जब सेंटर ने ये बात कह दिया कि हमने मई 31 तक जितना भी स्टेट का कंपनसेशन है, ये जितना भी उनका कंपनसेशन था दे दिया है, तो इस बात को झूठ नहीं मानना चाहिए। इस तरीके के बयान इतने हाई लेवल पर कोई गलत बयानी नहीं कर सकता है। और जीएसटी कलेक्शन में 34% का इजाफा हुआ है। ये कहना कि जीएसटी कलेक्शन नहीं हो रहा है, ये गलत, ये बेमानी बात है। ये अलग बात है कि जो कंपनसेशन के तौर पर जून में उनका समाप्त हो रहा है 22 जून को, उस पर जो स्टेट प्रोटेक्टेड रेवेन्यू था उसके बारे में जैसा कि मुझे जानकारी ज्ञात है कि 2026 तक उसको इंक्रीज कर दिया गया है और वो पूर्व की तरह मिलता रहेगा। नहीं जानकारी में
टैक्स जो लेवी है वो लेवी का पीरियड बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने, कंपनसेशन लेवी का बढ़ा दिया है, न कि जो है कंपनसेशन जो स्टेट को देता है उसको बढ़ा दिया है। हो सकता है इस मीटिंग में उस पर कोई फैसला आ जाए और उसको आगे बढ़ा दिया जाए, जो विपक्षी दलों की मांग है, लेकिन कुछ न कुछ सोल्यूशन इस पर अवश्य निकलेगा। और कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ेगी, जैसे कि आपको कसिनो, हॉर्स ट्रेडिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ये 28% के दायरे में आ जाएंगे। कुछ चीजें पर रिड्यूस हो जाएगा 18% से 12% पे, टेट्रा पैक पे, और आपको जो वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उस पर शायद 0% टैक्स हो जाए। और भी बहुत सी चीजें हैं जिस पर अलग अलग तरीके की चीजें हैं जिस पर टैक्स स्लैब में बदलाव की मांग कर रहा है विपक्ष इस बार। व्हाट्सएप टैक्स स्लैब में जो विपक्ष है वो टैक्स स्लैब में बदलाव की मांग कर रहा है इस बार। हाँ देखिए, बिल्कुल ये बातचीत तो हुई। मैं आ रही हूँ पंच साहब आ रही हूँ 2 दिन मैं अवध साहब से मेरा सवाल था, अभी आ रही दो दिन की मीटिंग इसीलिए रखी गई है कि काफी प्रपोजल उसमें आए हैं, काफी और काफी सजेशन आए हैं। तीन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक जो है कि कमेटी बनी थी और उन्होंने अपने सजेशन दिए हैं, उसके हिसाब से काफी प्रपोजल्स आए हुए हैं, उसी पे डिस्कशन होगा। और उसमें जो है स्टेट भी चाहते हैं कुछ आइटम्स है जिन पे जो है कि ड्यूटी कम की जाए, खास जो है कि जो आम आदमी से जुड़ी चीजें हैं, जो आपकी क्या नाम मेडिकल से जुड़ी चीजें हैं, सर्जिकल गुड्स से जो है उनके ऊपर कम किया जाए। तो बहुत से ऐसे आइटम्स है जिसपे स्टेट भी चाहते हैं कि वो राहत दी जाए लोगों को। और वहीं पे जो है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है कि जैसे कैसीनो है, ये जुआ होता है, जो ऑनलाइन गेम्स हैं, इनमें हॉर्स रेसिंग है, इन सब में जो है कि 28% जो है वो जीएसटी लगाया जाए। डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके भी बातचीत, जो प्रपोजल्स हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स में एरेटेड वाटर जो है उसमें कितना टैक्सेशन होना चाहिए, तो कैटेगराइजेशन को लेके भी बातचीत होनी है, जिसमें कि स्टेट ने भी अपनी बातें रखी हैं। और केंद्र ने जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए थे 3 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बनी थी, उन्होंने अपने सजेशन दिए हुए हैं। इन सारी चीजों को लेके 2 दिन में डिस्कशन होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, जो स्टेट की मांग लगातार चल रही है कि उनको रेवेन्यू लॉस, उनका कंपनसेशन नहीं हो रहा है, और कंपनसेशन का पीरियड जो 5 साल का दिया गया था वो उसको बढ़ाने की मांग निश्चित रूप से उठेगी, क्योंकि सरकार ने लेवी का पीरियड बढ़ा दिया है, कंपनसेशन लेवी का पीरियड बढ़ा दिया है। तो वो ये स्टेट चाहेंगे कि वो पीरियड भी बढ़ाया जाए, क्योंकि उनका रेवेन्यू लॉस अभी बराबर बना हुआ है। जीएसटी के पहले के टाइम में जो उनकी कमाई थी वो वहां तक नहीं पहुंच पाई है टैक्सेशन से, तो उनको लगता है कि उनको राहत की जरूरत अभी है। तो मुझे लगता है ये मुद्दा होगा जो केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में काफी इस पे जो है कि मुझे लगता है कि काफी बातचीत हो सकती है, और काफी एक ये विपक्षी दल जो है कि इस पे अड़ा रह सकता है कि इस पे राहत दी जाए। और केंद्र सरकार में मुझे लगता है देर सबेर उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कतें तो आई है, पेंडेमिक से आई है, महंगाई जो बढ़ी है लगातार, लोगों की आमदनी में कमी हुई है, तो इसलिए रेवेन्यू के लॉस भी हुआ है। तो निश्चित रूप से सरकार को इसमें सोचना होगा और उन आइटम्स को कम टैक्स पे लाना होगा, स्लैब पे लाना होगा, जिससे लोगों को, आम आदमी को राहत मिल सके। ठीक है आलोक वत्स जी, विपक्ष जो है वो लगातार ये मांग कर रहा है, क्योंकि देखिए 14% की बढ़ोतरी का दावा किया गया था, लेकिन वो अभी तक राज्य सरकार को कहना है कि नहीं है। इसमें जो बीजेपी शासित राज्य है वो भी शामिल है, वो कह रहे हैं कि हमें इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है, अभी पूरे तरीके से रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इस बार सरकार इस पर विचार करेगी कि इसकी जो समय सीमा है इसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 30 जून को खत्म हो रही है ये सीमा? देखिए मुस्कान जी, इस बैठक में 2 ही अहम मुद्दे होंगे। एक स्टेट प्रोटेक्टेड रेवेन्यू की मांग कि उसको आगे तक बढ़ाया जाए, और दूसरी अल्कोहल और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में आने पर कौन लोग अपोज करते हैं, कौन लोग उसके फेवर में आते हैं। 215 गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स पूर्ववत चलता रहेगा, जैसा कि लेकिन लास्ट टाइम जो बैठक हुई थी वत्स साहब, उसमें तो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो चाहे बीजेपी शासित राज्य, ये जब पेट्रोल डीजल को लेकर आने की बात की गई जीएसटी दायरे में, तो सबने अपोज किया इसका,
सब कह रहे हैं कि हमें रेवेन्यू नहीं हो रहा है, इस चीज से नहीं होगा रेवेन्यू। देखिए, यही तो असली बात है। बाहर आप सड़कों पे चिल्लाते हैं कि इसको जीएसटी के दायरे में ले आओ, और जब मीटिंग में बात रखी जाती है तो आप अपोज कर देते हैं। ये दोहरी नीति तो नहीं चलेगी ना। आपने देखा कि सड़कों पर कांग्रेस ने और अपोजिशन के लोगों ने कहा कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाइए, और आप स्वयं कह रही है कि जब इसको लाया गया तो उन्होंने अपोज कर दिया। तो ये सब चीजें बैठ मिलकर तय करने वाली बात है, राष्ट्र हित की बात है, जनता हित की बात है। इससे दोहरी नीति किसी को नहीं अपनानी चाहिए। और बहुत से गुड्स हैं जिस पर टैक्स रिडक्शन होगा, करीब 115 गुड्स हैं। तो बीजेपी का भी तो दावा था एक देश एक टैक्स का, तो आपने क्यों अपोज किया? देखिए, हमने जो हमारे शासित राज्य हैं उनकी अपने कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके कारण उन्होंने अपोज किया। तो यही मजबूरियां तो विपक्ष गिनवा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें तो जब जीएसटी का पैसा ही नहीं दिया जा रहा है, जीएसटी की राशि का भुगतान पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, तो हम कहां से रेवेन्यू लाएं? देखिए, विपक्ष मजबूरियां गिना रहा है लेकिन सड़कों पे हल्ला कर रहा है कि जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। तो हम तो सड़कों पे हल्ला नहीं कर रहे हैं कि जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। ठीक है, ये तो कांग्रेस ने किया है। ठीक है वत्स साहब, आ रही हूँ। ठीक है, आ रही वत्स साहब। संभल शाही जी, जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि ना तो रेवेन्यू मिल रहा है, और उसके बाद अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर आया जाएगा, अल्कोहल भी इसके साथ शामिल है, अगर इनको जीएसटी के दायरे में लेकर आया जाए तो रेवेन्यू नहीं होगा पूरे तरीके से। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है तमाम विपक्षी दलों की ओर से कि जीएसटी का भुगतान, क्षतिपूर्ति का जो भुगतान है वो नहीं किया जा रहा पूरे तरीके से। देखिए, अभी मित्र को मैं सुन रहा था कि दोहरी नीति नहीं अपनाना चाहिए, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय जीएसटी की बातें जब चर्चा प्रतिष्ठा शुरू हुआ तो वे विरोध कर रहे थे। आज जो केंद्र सरकार में है तो जीएसटी लाने के फेवर में दिख रहे हैं। कहने का मतलब दोहरी नीति तो भारतीय जनता पार्टी को भी उनके ताज में, उनके चोली चामन में जो बोलते हैं ना, वो दिखता है। लेकिन रही बात, इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि राष्ट्रीय हित। मैं भी कहता हूँ राष्ट्रीय हित में जो भी फैसला, मैं कहता हूँ कि हम तीन लोग यहाँ पे चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। आप मुस्कान जी, आप एक अच्छी एंकर हैं, आप एक पढ़ी लिखी महिला, आप बेहतर समझ रही होंगी। हम कह रहे हैं कि अल्कोहल की बात है, अल्कोहल की क्यों नहीं अहितकर वस्तुओं की श्रेणी में ला दिया जाए। वहाँ 28% अलग जीएसटी लगता है, सबसे ज्यादा लगता है, तो अहितकर वस्तुओं में ला दिया जाए। मैं तो उसके पक्ष में हूँ, मैं स्पष्ट बोल सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक डीजल और पेट्रोल की बात है, डीजल और पेट्रोल की दर जो होता है, जो कीमत होती है, उस पर निर्भर करता है महंगाई, उस पर निर्भर करता है हमारी यातायात, उस पर निर्भर करता है हमारी जिंदगी, सामाजिक जिंदगी। तो एक तरफ विपक्ष, कुछ विपक्ष हो सकते हैं, हो सकता है कि भाजपा शासित राज्य भी इसका विरोध करे। सब अलग अलग राज्यों की अलग अलग एक स्ट्रेटेजी होती है, अलग अलग राज्यों की एक आर्थिक स्थिति होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, इस महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि देखते हुए फैसला लिया जाए। अगर मैं कहता हूँ जीएसटी के दायरे में लाने से डीजल पेट्रोल के दाम में कमी आती है, तो मैं तो कहता हूँ कि बेहतर विकल्प है। जहाँ तक राजस्व की कमी है, मैं राजस्व पे एक महत्वपूर्ण बात बोलूंगा कि देखिए, रेवेन्यू जो होता है ईमानदारी से रेवेन्यू की बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि एक कर्मचारी होता है, सरकारी कर्मचारी, उसका ग्रेड पे, उसका सैलरी, उसका वेतन पता होता है कि कितना मिलता है, मतलब उसके ग्रेड कैटेगरी के हिसाब से उसको कर देना ही पड़ता है। लेकिन एक जो बिजनेसमैन होता है, छोटा उद्योगपति होता है, उद्योग धंधा करने वाला, व्यापार करने वाला, मैं देखता हूँ समाज में कि 20-25% ज्यादा लोग टैक्स नहीं जमा करते हैं। अगर कहीं स्कॉलरशिप की व्यवस्था, ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी शाही साहब, फिलहाल समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।